प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ी थी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक छोटा सा है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये मान लीजिए कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है मैं आपको बड़े अच्छे से शेयर कर चुका हूँ। ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस। ये कोई दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता था यहाँ पर एस डैश, यानी कि दो होते थे। ये रहा, ये कौन सा है बच्चा? ये है एस डैश। कौन सा है? एस डैश। यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिसके S के रेस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वे X, Y, Z और टाइम स्पेस टाइम की बात करें तो ये है। किसके रेस्पेक्ट में है? ये S के रेस्पेक्ट में, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस S। यानी कि S से बात करें तो X है, इसकी डिस्टेंस X है, Y से Y है, Z से Z है। लेकिन जब हम S डैश में से देखते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं X डैश, Y डैश, Z डैश और T डैश। इसका मतलब मैं आपसे बताना चाहूँ, यहाँ से यहाँ तक जब हम X पे चलते थे तो इसके रेस्पेक्ट में तो डिस्टेंस आती थी X और इसके रेस्पेक्ट में आती थी X डैश। यही तो है आपकी सारी कहानी। उसमें ये मान लो v स्पीड से चला था और यहाँ तक पहुँचा था तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चा? मान लो t टाइम में पहुँचा है ये, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है v, टाइम क्या है t, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी थी? vt। कितनी? vt। तो यहाँ से हमारे पास x डैश कितना आ गया था? x डैश आ गया था x माइनस vt। यही तो अरे यार x में से vt घटा दोगे क्या x डैश ना बचेगा? ये हमारी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी। लेकिन जब हम बात करते हैं लोरेंज की, लोरेंज ने एक थोड़ा सा हाई टेंशन दिमाग चलाया। उसने कहा ये डिस्टेंस तो चेंज हो रही है। चेंज कैसे हो रही है? अरे ये आगे नहीं बढ़ता जा रहा तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट कहाँ रहेगी? vt चेंज हो रहा है। तो ये जो हमारा x डैश होगा वो x माइनस vt के इक्वल नहीं होगा। x डैश x माइनस vt के इक्वल नहीं होगा, मतलब इस पर डिपेंड करेगा क्योंकि vt इंक्रीज हो रही है। अरे vt इंक्रीज नहीं हो रही, बताओ। तो ये था हमारा। तो यहाँ से जब इसे हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट आएगा। इस तरीके से था हमारा सारा तामझाम। मैं कपड़ा उठा लेता हूँ, इसे रफ कर देता हूँ। इस फिगर की मुझे अभी भी ज़रूरत है तो इस फिगर को मैं अभी ऐसा का ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब हम समझने की कोशिश करते हैं ये जो थ्योरी लिखी हुई है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। थोड़ा सा कैलकुलेटिव टॉपिक है लेकिन आपको मज़ा आने वाला है कुल मिला के इस टॉपिक में। क्या? on the basis of theory of relativity। theory of relativity किसने दी थी? आइंस्टाइन ने। लोरेंज deduced the relation between the coordinates of two inertial frame of reference। क्या? लोरेंज ने रिलेशन को डिड्यूस किया किसके बीच? निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स के बीच, दो इनर्शियल फ्रेम के। पहला इनर्शियल फ्रेम है s, दूसरा है s डैश। इसके कोऑर्डिनेट x, y, z, t, इसके x डैश, y डैश, z डैश, t डैश। इनमें एक रिलेशन निकाला, डिड्यूस किया एक रिलेशन, वन विच इज मूविंग रिलेटिव टू द अनदर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जिनमें से एक दूसरे के सापेक्ष एक समान वेग v से गतिमान है। ठीक, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ तक तो जो पहला था हमारा गैलीलियन में सेम डिट्टो एज इट इज है। अब क्या है? लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड डैश। माना कि हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस है और एक एस डैश है। ऑब्जेक्टिव वालों को इतना दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। Let s dash be the moving along plus x direction with a velocity v। यानी कि क्या है? s डैश मूव कर रहा है x डायरेक्शन में। ये x एक्सिस तो थी, x के प्लस में मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से, विद रेस्पेक्ट टू s के सापेक्ष। लेट एन ऑब्जर्वर इज एट ओरिजिन ऑफ s। यानी कि कोई ओरिजिन ये है o की, ये इसकी o डैश है,
एक ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, मान लो आप खड़े हो, ये खड़े हो गए, ठीक है। अनोदर एट द ओरिजिन ऑफ एस डैश, कोई यहाँ पे मैं खड़ा हो गया, ये रहा, ये खड़ा हो गया भैया, दोनों खड़े हो गए। लेट एन इवेंट टेक प्लेस एट इंस्टेंट टी एट द पॉइंट पी, यानी कि पी के अगर सब छोड़ दो, अगर टी टाइम पे हम पी के कोऑर्डिनेट चेक करते हैं, यहाँ से मैंने देखा अरे एक्स से 10 किलोमीटर है, वाई से इतने किलोमीटर है, जेड से इतने किलोमीटर है, लेकिन जो पर्सन यहाँ से देख रहा है और फिर यहाँ से देखो क्या दोनों सेम आएगी? नहीं। फिर मैं एस डैश में पहुंच गया, जब एस डैश से देखा एक्स से इतनी दूर, वाई से इतनी दूर, जेड से इतनी दूर, इतने टाइम में, तो भैया इससे तो मेरे कोऑर्डिनेट्स ये मिले एस के अलोंग, और एस डैश के अलोंग मेरे कोऑर्डिनेट्स ये मिले। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसमें तो इसे क्या करूं मैं, यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड स्मॉल माने हुए हैं, तो मैं ये यहाँ पे भी स्मॉल मान लेता हूँ, यहाँ पर भी एक्स वाई स्मॉल मान लेता हूँ, ठीक। अब जब हम ओ से मेजर करते हैं तो एक्स वाई जेड टी, ओ से मेजर करा एक्स वाई जेड टी, ओ डैश से मेजर करते हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश, ठीक। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, अभी तक ये आसान चीजें थी। आशा करता हूँ आपके भेजे में घुसी होगी। सब क्लियर है ना मेरे बच्चा? देखो अब हमने ये रफ कर दिया, अब हम यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव पोर्शन चलेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे ज़्यादा टफ ना हो। ये पहले लिखने का आइडिया ठीक है बेटा, इससे थोड़ा सा समय बच जाता है, नहीं तो ये लिखता मैं 15-20 मिनट अब तक गुजर चुकी होती, ठीक। अगर हम एक्स डैश मेजर करें, द वैल्यू ऑफ एक्स डैश विल बी कितनी होगी बच्चा? एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, यही तो होगी, बताओ। नहीं बच्चा, अभी हमने क्या बताया, वी टी चेंज हो रही है, ये याद करने को बता रहा हूं, तो ये इस पर डिपेंड करेगी। अब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, के एक्स माइनस वी टी, यही तो आएगा, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। इसे डिब्बे में बंद करके इक्वेशन नंबर 1 बना दो। अगर हम x की वैल्यू लिखना जाए, मतलब सर मैं नहीं समझा, 4x, यहाँ पे तो हमने x डैश के लिए लिखी, अगर x के लिए लिखेंगे तो x किसके बराबर है? x डैश प्लस वी टी, लेकिन बराबर ना होके क्या आएगा? प्रोपोर्शनल, x डैश प्लस वी टी डैश। अब x ये हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, x डैश प्लस वी टी डैश। ये कौन सी इक्वेशन होगी मेरे चांद? ये इक्वेशन नंबर होगी सेकंड। अब आप एक बेसिक सी चीज बताओ, कुछ एनालाइज करो और मुझे बताओ y और z के अलोंग क्या है। लो फटाफट एनालाइज करो। कुछ घुसा खोपड़ी में पता चला y डैश का और y का, या नहीं पता चला? कुछ नहीं पता चला। अरे यार हमने लिखा तो था मूविंग अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन, यानी कि y पे और z पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हियर एक्स डैश तो इसके इक्वल था, एक्स के इक्वल था, वाई डैश वाई के इक्वल था, और जेड डैश भी जेड के इक्वल था। इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आप इतनी सी बात का जवाब देने में हिचकिचा क्यों रहे थे? ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब मैं थोड़ा सा सोल्व करके टी डैश की भी तो वैल्यू निकालनी है। अरे एक्स डैश की निकाल ली, वाई डैश की निकाल ली, जेड डैश की निकाल ली, टी की निकाल लूंगा, टी डैश की निकाल लूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? थोड़ा सा सोल्व कर रहा हूं। क्या सुनना? ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स डैश इन इक्वेशन 2 में मैं एक्स डैश की वैल्यू रखता हूं, तो ये के तो बच्चा मल्टीप्लाई में है, ये के तो यहाँ डिवाइड में पहुंचा दूं, तो क्या हो गया? एक्स अपॉन के इज इक्वल्स टू एक्स डैश किसके बराबर है? इसके। एक्स डैश किसके बराबर है? के एक्स माइनस वी टी। हो गया? के है एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी डैश।
प्लस वी टी डैश। अब मुझे टी डैश की वैल्यू निकालनी है, किसकी? टी डैश की। तो मैं क्या करता हूँ, इधर ले आता हूँ सारे तामझाम को। कैसे सर? अभी देखो, x अपॉन के, ये अंदर मल्टीप्लाई करूँ, इधर आके माइनस का के एक्स, ये माइनस का इधर आके प्लस का के वी टी। अरे के के अंदर मल्टीप्लाई के एक्स माइनस का, और माइनस के वी टी इधर आके प्लस का, उधर क्या बचा? केवल वी टी डैश। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने एक स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया, मतलब कम कर दिया, एक्स्ट्रा नहीं कम कर दिया, उसमें तो कोई समस्या वाली बात है नहीं मेरे बच्चा को। ठीक, चलो हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना, बेसिक सी। मैं क्या कर रहा हूँ, टी डैश को इधर लिख रहा हूँ, उस पोर्शन को इधर लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे वी टी डैश की वैल्यू निकालनी है। यो इधर लिख रहा हूँ, इसे इधर लिख देता हूँ। क्या? के वी टी माइनस के एक्स प्लस एक्स अपॉन के। समझ में आई? अरे ये इधर लिख लिया, यो सारा इधर, के वी टी माइनस के एक्स प्लस एक्स अपॉन के, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रफ कर दूं? बताओ, इधर का हिस्सा थोड़ा सा आसान है, टफ कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ी सी खोपड़ी चलानी है। सारा कैलकुलेटिव पोर्शन है, थोड़ा सा, सारा तो नहीं, बस थोड़ा सा है। इस लाइन को थोड़ा सा पास ले आते हैं। अब यहाँ देखो, हमें टी डैश निकालना है, ये वी मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुँचा दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? टी डैश इज इक्वल टू, जब इसके अपोन में पहुँची तो वी से वी उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा? के टी माइनस, इसमें तो उड़ेगा नहीं, क्या आ गया? के एक्स अपॉन वी। ओके, इसके अपोन में पहुँचेगा प्लस एक्स अपॉन के वी। ठीक, टी डैश इज इक्वल टू के टी। अब इन दोनों में देखो, x भी कॉमन है और v भी कॉमन है, तो मैंने क्या किया? x अपॉन v कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? k माइनस वन अपॉन के, यही तो बचा बच्चा है। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? अरे यार, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस माइनस नहीं होगा। आपकी बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक में थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ। बुक में ऐसे लिखा हुआ है माइनस, के भी कॉमन ले लिया, बुक में के भी कॉमन लिया हुआ है। जब के कॉमन लूंगा, इसमें से तो कॉमन आ गया वन, माइनस इसमें से कॉमन नहीं आ रहा, जिसमें से कॉमन नहीं आ रहा उसके अपोन में पहुंच जाता है, तो एक के ऑलरेडी था, एक के और आ गया, तो क्या हो गया? के स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चा? मेरे टी डैश की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर कितनी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप चाहो तो अब टी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। टी की कैसे? यहाँ मैंने एक्स डैश की वैल्यू इसमें पुट करी थी, इसमें आप x की वैल्यू रख दो, t निकल आएगा। सेम इसी तरीके से आ जाएगा। आपको हालांकि कोई खास निकालने की ज़रूरत तो है नहीं, पर आपकी इच्छा के ऊपर बात है, आप चाहो तो निकाल सकते हो। अब मैं आगे चलने की कोशिश करता हूँ। आगे डेरिवेशन और नया रूप लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ, हमें k कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है फॉर द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर हम चले कि वो जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है, उसमें जो देख रहे हैं हम वो स्पीड ऑफ लाइट के लिए देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट c। अब आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, चाहे फ्रेम c हो, चाहे c डैश हो, s हो, चाहे s डैश हो, ये बदलता नहीं है। ये भी आपकी पोस्टुलेट्स है, ये हम पढ़ने वाले हैं, कल या परसों में इसका जिक्र आ जाएगा। तो मैं अगर इसकी बात करूं x डिस्टेंस की, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी है? x इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कितना है, सॉरी वेलोसिटी कितनी है c, डिस्टेंस कितना है x अपॉन टी। किसके लिए आया ये? फॉर एस के लिए। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के लिए आया, फॉर एस। अगर हम बात करें एस डैश की, किसकी बात करें बेटा? एस डैश की। चाहो तो इसे आप ऐसा कर लो, x इक्वल्स टू सी टी। ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में पहुंच गया। अब हम किसकी बात करते हैं? फॉर एस डैश। अगर एस डैश की बात करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट तो सेम, डिस्टेंस उसमें कितनी थी? एक्स डैश अपॉन टी डैश। तो यहाँ से एक्स डैश की वैल्यू कितनी? सी टी डैश। बताओ, नो रॉकेट साइंस। ये इक्वेशन नंबर कितनी? 6। ये इक्वेशन नंबर 7। बताओ, मैंने क्या किया? 6 और 7 में
x की और x डैश की वैल्यू रख दी। इतना तो आप रख सकते हो, रख के कुछ बचेगा नहीं, बताओ। या x और x डैश की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन, पहले x की मैं किस में रखता हूँ, सेकंड में, तो सेकंड एंड 6। अगर हम सेकंड और 6 से लें तो सी टी इज इक्वल्स टू के एक्स डैश की जगह क्या आ जाएगा, सी टी डैश प्लस वी टी डैश, यही तो आ जाएगा। सेकंड 6 एंड 7 भी तो यूज की है। अब मैं इधर लिख देता हूं, अरे यार देखो तो, x की जगह सी टी इक्वल्स टू के, एक्स डैश की जगह सी टी डैश प्लस वी टी डैश। अब यहाँ देखो टी डैश कॉमन नहीं आ रहा, तो सी टी इक्वल्स टू के टी कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा, सी प्लस वी बचा। बताओ इक्वेशन नंबर 8। सर कितनी इक्वेशन आएंगी, बेटा बनाओ जाओ, मैंने कहा था कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, लेकिन है इजी। इक्वेशन 8। अब देखो फर्स्ट 6 7 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 6 एंड 7, देखो कितना हो गया, एक्स डैश की जगह कितना, सी टी डैश इज इक्वल्स टू के, एक्स की जगह कितना, सी टी माइनस वी टी। अब इसमें से भी टी कॉमन, तो सी टी डैश इक्वल्स टू के टी सी माइनस वी। इक्वेशन नंबर 9 लो हमारा खत्म हो गया डेरिवेशन। सर आप तो कह रहे थे के की वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू तो निकली नहीं। अरे चांद सितारों मेरे रसगुल्लो निकल गई। अब थोड़ा सा मन के चक्षु नयन आंखें खोलो, आपके सामने रिजल्ट है। कैसे, मैंने कुछ नहीं किया, 8 मल्टीप्लाई 9, 8 और 9 की मल्टीप्लाई की, तो देखो सी स्क्वायर टी स्क्वायर, नहीं बेटा ये टी डैश है, ये टी है, तो टी डैश इज इक्वल्स टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो के टी सी प्लस वी की मल्टीप्लाई करनी है के टी सी माइनस वी में। अरे यार ये लिखा और ये लिखा, दोनों में बीच में मल्टीप्लाई लगाओ या मत लगाओ, तो सी स्क्वायर टी डैश इज इक्वल्स टू के स्क्वायर टी डैश, ये टी डैश है बेटा, कहाँ हम टी डैश लिखना भूल गए, कहाँ है टी डैश, ये रही टी डैश है, यहाँ पर टी डैश लगाओ, ये रही टी डैश है, नलायको के स्क्वायर टी डैश इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए प्लस बी ए माइनस बी कितना, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। चलो कुछ दिखा, क्या दिखा, अरे टी डैश से टी डैश कट गया, मेरे को के निकालना था, सी स्क्वायर अपॉन ये मल्टीप्लाई में है सारा डिवाइड में हो गया, इज इक्वल्स टू के स्क्वायर इधर लिख लिया, इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। जब बुक में लिखा हुआ है ऐसे लिख दूं, बिल्कुल लिख दो सर। क्या सी स्क्वायर कॉमन ले लूँ, इसमें से ले लिया, यहाँ 1 बचा माइनस वी स्क्वायर में से कॉमन नहीं आ रहा था तो इसके डिवाइड में, अब सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, के की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आती है, 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। लो जी मैंने के की वैल्यू निकलवा दी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब के की वैल्यू फर्स्ट में रख दो और सेकंड में रख दो, एक्स डैश की वैल्यू आ जाएगी और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो मैं आगे चलूं, इधर का रफ नहीं कर रहा क्योंकि इधर सारी इक्वेशंस लिखी हुई हैं और मुझे इक्वेशन की ज़रूरत है, इक्वेशन फर्स्ट की भी ज़रूरत है तो फर्स्ट छोड़ देता हूं, सेकंड की भी ज़रूरत है, थर्ड फोर्थ तो आपको पता ही है क्या है, थर्ड फोर्थ रफ कर देता हूं मैं। लीजिए अब कौन सी इक्वेशन की ज़रूरत है, इक्वेशन 5, क्योंकि हमें टी डैश की भी तो वैल्यू निकालनी है। ठीक, इक्वेशन 5 की भी ज़रूरत है, ये एक साथ याद रखनी पड़ेंगी, एग्जाम में भी बहुत पूछी जाती है, एमसीक्यू वालों घोट के पी जाओ।
अब क्या करोगे, ये अलग है, इन्हें अलग रखना बिल्कुल। अब ये दोबारा नहीं लिखनी। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, आप अलग अलग लिख लेना। क्या, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट, फिर फर्स्ट में वैल्यू रख देना। फर्स्ट इंप्लाइज, फर्स्ट से एक्स डैश की वैल्यू क्या आ गई, एक्स डैश इक्वल्स टू के की वैल्यू एक्स माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। ये भैया लो रेंज की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई। सेकंड इंप्लाइज, जब सेकंड में वैल्यू रखोगे तो x इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश, ये इनवर्स वाली भी साथ में लिख दी। लो जी, ये आ गई लो रेंज की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। y डैश और y में तो कुछ लिखना ही नहीं, y इक्वल्स टू वाई डैश और z इक्वल्स टू जेड डैश कह लूँ, या y डैश इक्वल्स टू वाई और z डैश इक्वल्स टू जेड कह लूँ। नो रॉकेट साइंस, ले लिया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब इक्वेशन नंबर 5 पे थोड़ा सा दिमाग खराब होगा, 5 थोड़ी सी लेंथी है। ले लिया स्क्रीनशॉट। लो मैं अब ये फर्स्ट सेकंड की मुझे कोई खास नीड नहीं है। अब के की वैल्यू मैं इक्वेशन 5 में रखता हूँ और तब सोल्व करता हूँ। ये थोड़ी सी खतरनाक है, क्यों, हमें टीवी तो निकालना है। हालांकि लास्ट ईयर जब मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी वो थोड़ी जूम ऐप पर भी हुई थी, तो उसमें पूरी वीडियो नहीं है बच्चा, मैंने ये होमवर्क में दी थी। ठीक, तो टी डैश इक्वल्स टू के की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू टी हो गया, माइनस के एक्स अपॉन वी, के की वैल्यू 1 एक्स अपॉन वी एक साथ लिख लिया, एक्स अपॉन वी एक साथ, के की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो क्या आ गया 1 अपॉन 1 माइनस के की वैल्यू तो रखनी है वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यही तो है मेरी वैल्यू सारी। बताओ, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस था नहीं। चलो, अब टी में डैश और टी में रिलेशन भी आ जाएगा। अब इसे थोड़ा सा सोल्व करते हैं। सर क्यों डरा रहे हो, ये थोड़ा सा थोड़ी है। अरे यार, थोड़ा है, थोड़ी की ज़रूरत है। टी ऊपर लिख लूँ, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट माइनस एक्स अपॉन वी, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, सबसे ऊपर। अरे यार, एक्स बटे वाई अपॉन जेड हो तो ये क्या सबसे ऊपर नहीं पहुँच जाता। हाँ, बिल्कुल सही समझे। क्या हो गया, 1 माइनस, ये ऊपर पहुँचा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, पहुँचा दिया ऊपर। अब क्या है, टी डैश इज इक्वल्स टू टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट माइनस एक्स अपॉन वी, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। अब जब 1 खुलेगा 1 माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अरे यार, -1, ये माइनस माइनस प्लस, इससे ये कट गया। अब टी डैश इक्वल्स टू पूरे के अपोन में एलसीएम ये है, ये भी तो इसके ही मल्टीप्लाई में है, तो कितना 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ कितना बचा, टी माइनस एक्स अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यही तो बचा। यहाँ वी से वी कट गया, तो टी डैश की वैल्यू क्या आ गई, टी डैश की वैल्यू आ गई टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन
1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर। लो बड़े सिंपल वे में मैंने सारी लोरेंज की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन करा दी। अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप हम सब इंस्टाग्राम पर फिजिक्स गुरु इंडिया पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या। चलते हैं हम।